राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान कथा के इस प्रकरण में। सनातन ज्ञान कथा। साथियों, आज हम जो श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का जो अध्ययन कर रहे हैं, उसके द्वितीय दिवस की कथा की विषय सूची हम नोट करेंगे। तो चलिए साथियों, विषय सूची हमने पिछली कक्षा में नोट कर ली थी, फिर भी जो विद्यार्थी नए हैं वो नोट कर सकते हैं कि द्वितीय दिवस की विषय सूची है। द्वितीय दिवस की विषय सूची। चलिए साथियों, जो हम पिछले कक्षा में तृतीय स्कंध में प्रथम दिवस की कथा की विषय सूची समाप्त की थी, तो तृतीय स्कंध के अंतर्गत ही जो कथा हम द्वितीय दिवस में प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर भी हम द्वितीय दिवस की कथा में भी यहाँ तृतीय स्कंध नोट करेंगे। तृतीय स्कंध। तृतीय स्कंध की आधी जो कथा है वो हम प्रथम दिवस में बोलेंगे, और जो कुछ प्रसंग छूट जाते हैं वो प्रसंग हम द्वितीय दिवस की कथा में बोलेंगे। तो द्वितीय दिवस की कथा में विषय सूची में नोट करते हैं कपिल भगवान का जन्म। यहाँ हम द्वितीय दिवस की कथा को कपिल भगवान के जन्म से प्रारंभ करते हैं। तो कपिल भगवान का जन्म। साथियों, आप सबको पता है कि जो कपिल भगवान का जन्म हुआ, तो कपिल भगवान स्वयं साक्षात परमहंस श्री विष्णु भगवान के अवतार हैं। यहाँ पर हम योग का वर्णन करते हैं। योग अर्थात योग 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे योग वर्णन। योग, कपिल भगवान ने अपनी माता को योग का उपदेश दिया। योग वर्णन। ब्रैकेट में अपनी याददाश्त के लिए आप लिख सकते हैं माता को योग, माता को योग, ध्यान और भक्ति योग के उपदेश। ध्यान व भक्ति योग के उपदेश। फिर जीव के गर्भवास का वर्णन। जीव के गर्भवास का वर्णन। साथियों, यहां हमारा तृतीय स्कंध समाप्त होता है। अब हम चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ स्कंध। चतुर्थ स्कंध में हम मनु कन्याओं के वंश का वर्णन। नंबरिंग हमारी कंटिन्यू चलेगी क्योंकि ये द्वितीय दिवस की कथा है। क्या लिखेंगे? मनु कन्याओं का वंश वर्णन। इसके पश्चात शिव, दक्ष, द्वेष, फिर ध्रुव चरित्र यानी ध्रुव जी की कथा आएगी। ध्रुव चरित्र, फिर पृथु चरित्र,
पृथु चरित्र। इसके पश्चात प्राचीन बरही आख्यान, प्राचीन बरही आख्यान, पुरंजन आख्यान, पुरंजन आख्यान। इतने भक्तों के और राजाओं के चरित्र हम चतुर्थ स्कंद में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम पंचम स्कंध में प्रवेश करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे पंचम स्कंध। साथियों, आप सभी को याद ही होगा कि श्रीमद् भागवत कथा में कितने स्कंध हैं, कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं। तो साथियों, चलते हैं पंचम स्कंध की ओर, जिसमें हम राजा प्रियव्रत के चरित्र का अध्ययन करेंगे। तो यहां हम लिखते हैं प्रियव्रत चरित्र। इसके पश्चात आग्निघ्र, आग्निघ्र चरित्र। इसके पश्चात नाभि पुत्र भगवान ऋषभदेव का चरित्र, नाभि पुत्र भगवान ऋषभ देव चरित्र। साथियों, आपको ज्ञात है कि भगवान ऋषभदेव का जो अवतार हुआ वो स्वयं भगवान श्रीहरि के अवतार हैं। जो हम भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन जब अध्ययन करेंगे तब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भगवान ने कितने अवतार लिए और किन किन के रूप में। इसके पश्चात पंचम स्कंद में ही ऋषभदेव के पुत्र भरत जी का चरित्र। तो यहां हम लिखेंगे ऋषभदेव, ऋषभदेव पुत्र भरत का चरित्र, भरत का चरित्र। इसके आगे जड़ भरत जी का चरित्र, जिसे हम जड़ भरत आख्यान के रूप में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात ही राजा रघुगढ़ संवाद, जिसे हम रघुगढ़ संवाद, राजा रघुगढ़ के संवाद पर ही द्वितीय दिवस की कथा में तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्कंध में हम इतने चरित्रों का अध्ययन करेंगे। पंचम दिवस में जो चरित्र कुछ रह गए हैं वो हम तीसरे दिन की अथवा तृतीय दिवस की कथा में अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। चलते हैं। सभी को राधे राधे।